अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के उर्दू के सिलेबस को जानेंगे कि उर्दू में एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उनको डील करेंगे और कैसे हम उर्दू 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से एग्जाम को पास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि उर्दू में क्लास 10th के लिए दो बुक्स हैं। पहला है दरक्षा और दूसरे किताब का नाम है रोशनी। इस दो बुक से हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है जो एग्जाम में आएगा, तो ये बुक के अलावे ग्रामर यानी कि कवायद से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवायद का जिक्र नहीं करेंगे, कवायद का जिक्र हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रोशनी और दरक्षा बुक से दरक्षा और रोशनी के बुक का जिक्र करेंगे कि इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दरक्षा किस तरह से, दरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। दरक्षा जो है हिस्सा नशर और हिस्सा शायरी पर मुश्तमिल है। हिस्सा नसर में हम अफसाना, ड्रामा, मजमून, नॉवेल वगैरह का जिक्र करते हैं, जबकि वही हिस्सा शायरी के अंदर हम नज्म, गजल, मर्सिया और मसनवी की जिक्र करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से दरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। दरक्षा जिस तरह से दरक्षा को दो भागों में बांटा गया है, बिल्कुल उसी तरह से रोशनी भी दो भागों पर ही मुश्तमिल है, यानी कि हिस्सा नशर और हिस्सा शायरी। तो हिस्सा नशर और हिस्सा शायरी ये दोनों बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए, यानी कि जितना जरूरत हमको हिस्सा नसर को पढ़ने की है, उतनी ही जरूरी हमें हिस्सा शायरी को भी पढ़ने की है। कवायद के जिक्र को आज हम नहीं करेंगे, कवायद के जिक्र को हम आइंदा करते हैं। दरक्षा में सबसे पहले हम हिस्सा नसर के सिलेबस की बात करते हैं। हिस्सा नसर में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हिस्सा नसर, दरक्षा के हिस्सा नसर से पहले एक चैप्टर हमद के बारे में जानेंगे, क्योंकि दरक्षा का जो पहला चैप्टर है वो है हमद, जिसका उन्वान है हमदे खुदाए अज़ व जल। हमदे खुदाए अज़ व जल के उन्वान से एक हमद को शामिल निसाब किया गया है, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि किसी भी कलाम की शुरुआत जब हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, तो इसी वजह से ज्यादातर हम लिटरेचर बुक में देखते हैं कि पहला चैप्टर जो होता है वो हमारा हमद होता है। इसीलिए दरक्षा का पहला चैप्टर हमद है। इसके बारे में भी हम जब सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन आज हमको जानना ये जरूरी है कि हिस्सा नसर में क्या क्या सिलेबस है और हिस्सा नसर में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो हिस्सा नसर में सबसे पहले अफसाना आता है, जिसमें 4 अफसाने हैं। हिस्सा नसर में 4 अफसाने हैं। उसके बाद मजमून है, जिसकी तादाद 6 है। मजमून के बाद एक नॉवेल है जो कि बहुत ही उम्दा नॉवेल है, उसकी तादाद 1 है। हमारे हिस्सा नसर में एक ही नॉवेल है। फिर उसके बाद मकतूब निगारी यानी कि खतूत के बारे में चर्चा होती है दरक्षा के हिस्सा नसरी में, नसरी हिस्सा के अंदर। तो नसरी हिस्सा में हम 3 मकतूब को पढ़ते हैं, और सबसे आखिरी जो है हिस्सा नसर का जो सबक है, हिस्सा नसर का जो चैप्टर है वो है हमारा इंटरव्यू, जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी को इंटरव्यू लिया गया है। तो ये ही पूरा मेरा हिस्सा नसर का सिलेबस है, यानी कि हिस्सा नसर के अंदर हम दरक्षा में इतनी ही चीजों की जानकारी लेंगे। हिस्सा नसर के बाद अब हम हिस्सा शायरी का जिक्र करते हैं। हिस्सा शायरी में भी इतना सिलेबस पढ़ना है। अगर हम लोग काट काट के अलग अलग से पार्ट वाइज पार्ट देखते हैं तो हिस्सा शायरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह से हिस्सा नसर को समझे बहुत इजी वे में, उसी तरह से हम इजी वे में हिस्सा शायरी को समझते हैं। तो हिस्सा शायरी का सबसे पहला जो पार्ट है वो है नज्म। नज्म में 6 नज्मों को आपको पढ़ना है। उसके बाद एक मर्सिया है, मर्सिया की तादाद 1 ही है, एक ही मर्सिया हम हिस्सा शायरी में पढ़ते हैं। फिर मसनवी है जिसकी तादाद 3 है। उसके बाद गजल है, गजल की तादाद 5 है। वैसे एक गजल के अंदर एक गजल, एक शायर का जो लिखा गजल है, उस गजलों के अंदर हम 2 गजलों को जानते हैं, लेकिन एक ही शायर ने 2 गजल को एक ही चैप्टर के अंदर डील किया है। तो इस तरह से गजल भी हम 5 ही पढ़ेंगे। दोहा है, दोहा की तादाद 1 है। गीत, गीत की तादाद 1 है। इस तरह से आपका दरक्षा का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा मुकम्मल होता है।
यानी कि हमने 2 भागों में जाना कि दरक्षा के सिलेबस को कैसे खत्म करते हैं। दरक्षा का पहला सिलेबस हिस्सा नसर से जाता है, जिसमें हिस्सा नसर को भी हमने देखा, और दूसरा जो है हिस्सा शायरी से जाता है, तो हमने हिस्सा शायरी को भी देखा। और इस तरह से जब हम इसके टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं तो हमारे लिए हमारा सिलेबस काफी आसान हो जाता है। अब हम लोग सिलेबस के अलग अलग हिस्सों को चैप्टर वाइज बहुत क्लियरली पढ़ाई करेंगे आगे के चैप्टर में, यानी कि आगे के वीडियो में। दरक्षा के बुक के तरह रोशनी के भी बुक का हम सिलेबस जानेंगे। जिस तरह से दरक्षा में 2 हिस्सों पे दरक्षा को बांटा गया, उसी तरह रोशनी को भी 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हिस्सा नसर और दूसरा हिस्सा हिस्सा शायरी। तो हिस्सा नसर में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर, यानी कि इंडिया के कल्चर को हम इसमें जानेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से अदब को पढ़े जाते हैं और किस अदब की कैसे शुरुआत हुई थी। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है रोशनी के अंदर का, और उसको हम एक निबंध की तरह से जानते हैं, यानी कि उसका मुताला किया गया है हिंदुस्तान के अदब का। अब उसके बाद हिस्सा नसर में अफसाना है। रोशनी के बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिस्सा नसर में 2 ही चीजों का जिक्र हुआ है, एक इंडियन कल्चर यानी हिंदुस्तानी अदब, उसके अलावा दूसरा है जो कि अफसाना है। तो अफसानों की तादाद रोशनी के अंदर 6 है, जिसमें पहला अफसाना सेकेंड हैंड है। और एक चीज हम इसमें और जानेंगे कि रोशनी के अंदर जितनी भी कहानियां या जितनी भी नज्में या शायरी हिस्सा है, उस सब को किसी दूसरे जबान से तर्जुमा करके लिखा गया है। यानी कि रोशनी के अंदर भारत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग सूबों के अंदर बोली जाने वाले जबानों का जिक्र उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके जिक्र किया गया। तो यहाँ पे जितने भी अफसाने हैं वो सब दूसरे सूबे की जबान के हैं, जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। तो इसका पहला जो अफसाना है वो सेकेंड हैंड है। दूसरा अफसाना वात्रक के किनारे, तीसरा है सूरज का घोड़ा, चौथा अर्जुन, 5वें नंबर पे खाली संदूक है, और सबसे आखिरी जो अफसाना है वो है अंग्रेजिया बाबू के नाम से। ये सब अलग अलग राज्यों की जबान है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको सेकेंड हैंड बता दें, सेकेंड हैंड मलयालम जबान का एक अफसाना है। उसी तरह से वात्रक के किनारे अफसाना गुजराती जबान से लिया गया है हमारे उर्दू जबान में। बाकी के बारे में भी हम फिर चर्चा करेंगे। अब हम हिस्सा शायरी को देखते हैं। हिस्सा शायरी के अंदर रोशनी के बुक में सिर्फ और सिर्फ हमें नज्म ही पढ़ना है। जैसे हमने दरक्षा में देखा कि नज्म, गजले, मरसिया, मसनवी वगैरह का जिक्र किया, लेकिन रोशनी में ऐसा नहीं है। रोशनी के अंदर कंटेंट बहुत कम होता है। यही रीजन है कि रोशनी को हम बहुत कम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, यानी कि इससे बहुत कम नंबर का एग्जाम में सवाल आता है। ज्यादा से ज्यादा 10-12 नंबर के ही इससे सवाल किए जाते हैं, वो भी ज्यादातर आपके मारूजी सवाल से जुड़े होते हैं। इससे जो तवील सवाल होते हैं मुश्किल से 1 होते हैं या 2। अब आते हैं हिस्सा शायरी में। हिस्सा शायरी के अंदर सिर्फ 5 नज्म है, जिन नज्मों में पहला नज्म है वारिस शाह से। जैसे मैंने पहले बताया कि इस रोशनी के चैप्टर में, रोशनी में जितने भी चैप्टर है सारे दूसरे जबान से लिए गए हैं। उसी तरह से वारिस शाह एक पंजाबी नज्म है जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है। फिर दिए है, दूसरा नंबर पे जो नज्म है उसका नाम दिए है। तीसरे नंबर पे बारिश की एक सुबह है, चौथे में इंसान, और 5वें नंबर में वह मुलाकात। तो इस तरह से रोशनी के अंदर आपको टोटल सिलेबस हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी का 11 की तादाद में पढ़ना है। यानी कि ये टोटल हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी सारे मिला के 11 चैप्टर को ही आपको डील करना है। आज के वीडियो में हमने रोशनी और दरक्षा के बुक का सिलेबस जाना। अब आने वाले वीडियो में हम कवायद के बारे में जानेंगे। कवायद यानी कि ग्रामर, उर्दू ग्रामर में क्या क्या सिलेबस है और 10th के एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं कवायद में, उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर से हम अपने बुक के जितने भी सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज फिर से बारी बारी से जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम इनका चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।